नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज है 6 फरवरी 2025 और हो चुका है पहले शिफ्ट में कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के बच्चों का इंग्लिश का पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फटाफट 100 एमसीक्यू का आंसर करते हैं और आप लोग एकदम आंसर मिलाइए और बताइएगा कि किसका कितना करेक्ट हुआ है। यह है प्यारे बच्चों आपका पेपर का कोड संख्या एच। तो हो सकता है कि आपका कोड इधर उधर हो, लेकिन क्वेश्चन तो वही होगा। तो देर ना करते हैं, तेजी से वीडियो को सॉल्व करते चलते हैं। वीडियो में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन है एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश। तो क्या आंसर होगा? इन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, लेट अस हैव डैश ड्रिंक नाउ। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए ड्रिंक। माय फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द कैट इज हाइडिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंडर द बेड। अगला क्वेश्चन है, डैश ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू पार्टी। तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6, आई कांट बिलीव, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आई फॉरगॉट माई पर्स एट होम। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्याम टीचर्स मैथमेटिक्स इंग्लिश बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावे। 7 का आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यू टेक इट वेरी इजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोंट यू, डी आंसर हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन 9 देखिए, आई एम गोइंग टू डैश, क्या हैव माई हेयर कट, आंसर हो गया सी। 10 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग है क्या? सक्सीड, करेक्ट होगा सी। स्पीक्स, यहां पे नॉर दिया है तो ऑप्शन हो जाएगा डी, नीदर के साथ नॉर लगता है। 12 देखेंगे, जेन्युइन का हमसे पूछ रहा है, सिनोनिम क्या होगा? तो रियल हो जाएगा। 13 देखेंगे, डिक्लेयर्ड हीज क्या? तो इनोसेंस। यहाँ पे हीज के बाद हमें नाउन चाहिए। खैर, डिस्कशन किसी और पेपर में करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिए। फिलहाल हम लोग आंसर मैच करते हैं फटाफट। 14, they were surprised to hear him song। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, यानी कि यहाँ 14 का आंसर हो गया बी। 15 देखते हैं, he has properly dash rules and regulations। तो क्या होगा? अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड हो जाएगा द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, डैश अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। यहाँ पे फिर नॉर आ गया, नीदर के साथ लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। 17 का देखेंगे, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो गया 17 का। 18 का, आई वांट टू टेक डैश क्लासेस दिस ईयर, आंसर हो जाएगा सी, फीवर। हैव सम मोर टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन्ट यू, 19 का ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राइज एंड फॉल पेयर वर्ड से, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, चिल्ड्रेन लुक्ड नहीं है, ये लॉक्ड देमसेल्व्स अप इन द कबर्ड, आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे, कंसील्ड का सिनोनिम हिडन, डी करेक्ट है। 23 का देखना, अर्बन का क्या पूछ रहा है? एंटोनिम रूलर, बी एकदम करेक्ट है। 24, टू मेक बोथ एंड्स मीन्स का मतलब होता है महंगी महंगी चीजों को क्या करना बाबू? खरीदना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए 25 देखते हैं, अराइव्ड 4th of जुलाई, आंसर हो जाएगा बी, द। 26 देखेंगे, लीडर लीन्ड क्या? अगेंस्ट द वॉल, 26 का हो गया ए। 27 का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? एक्सप्लॉइट का सी, EXPLOIT, सी हो जाएगा। अगला पूछ रहा है 28, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर कैन। ये मैक्सिमम क्वेश्चन तो भैया अपने एग्जाम्पल्स ही हैं जो भी आपको क्लास में कराए गए हैं। अभी हम एग्जाम सेंटर से बगल में ही हैं और फटाफट आपके आंसर हम दे रहे हैं। 29 कह रहा है कि डैश दे प्लेड वेल इवन कुड नॉट विन, इवन दो करेक्ट आंसर हो जाएगा इवन दो। हालांकि उन्होंने अच्छा खेला लेकिन वो जीत नहीं सके। आई ऑलवेज तो जैसे दिखा, द पुअर, ये हैबिचुअल सेंस में आ गया, तो हेल्प हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ, 31 का एग्जामिनेशन शुरू होगा फ्रॉम मंडे से, 31 का हो गया ए। आइए 32 देखिए, आई सिंग क्या? बड़ी बेकार, यानी कि बैडली, करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडली। 33 देखेंगे जरा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, नीदर है, सिंगुलर है, प्लूरल है, एक हटा दो। यहाँ पे इट्स होगा, ए हटा दो। यहाँ पे हर, देयर प्लूरल हो गया, हटा दो, बी इज द राइट आंसर। 34 देखो, वैरायटी ऑफ म्यूजिक अनकाउंटेबल होता है, इज आंसर हो जाएगा। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, मैं इस शहर में रह रहा हूँ कब से? चाइल्डहुड से, आंसर हो गया सिंस। 36 देखेंगे, करेक्ट स्पेलिंग टेररिज्म का, ऑप्शन नंबर ए। हैव के साथ वर्ब 3 लगता है, सी इज द राइट आंसर, यानी कि 37 का डी हो गया। 38 का देखेंगे, माइट, सी माइट नो द आंसर। अगला क्वेश्चन है 39 में, कंबाइन करना है इसको।
कंबाइन करना है प्यारे बच्चों। घर में आग लगा, सारी किताबें जल गए, तो आग लगने के बाद किताबें जली होंगी, आंसर हो गया बी, हाउस हैविंग कॉट फायर ऑल द बुक्स वेर बर्न्ट। अगला देखते हैं स्पेल्ट वर्ड जेन्युइन का, बिल्कुल सही है, ए होगा। वीना हैड रिटन, तो हैड रिटन का पैसिव, जहां हैड मिला बिन लगा के आंसर कर दो, ए हो गया। आ जाओ 42 में देखे वाइजर देन यू का करेक्ट आंसर होगा यू आर नॉट सो वाइज एज ही। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, डिग्री में से सवाल पूछा हुआ है। डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी फॉर एवर, क्या तुम्हें लगता है कि हम हमेशा के लिए अनहैप्पी होंगे, 43 का बी। 44 आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, फर्दर टू से आगे कहने के लिए, ये तो बिहार बोर्ड का लाडला है प्यारे बच्चों, फर्दर, फर्दर, लेस, फीवर, लिटिल, ए लिटिल, ये सब पूछता ही है पेपर में। 44 का ए हो गया। लंदन इज द डैश, क्या होगा, लार्जेस्ट सिटी, सुपरलेटिव डिग्री, द लगा हुआ है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई एम नॉट इट बट आई एम अ लिटिल क्या टायर्ड, हम तो बीमार नहीं है लेकिन थोड़े बहुत थके हुए हैं। 47 देख लेंगे। आर दे नॉट चीटिंग अस, पैसिव इसका पूछ रहा है, तो जैसे ही लग गया चीटिंग तो बीइंग होगा, तो गौर से देखो सभी में बीइंग, सभी में बीइंग लग रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर वी नॉट, इसका आंसर होगा ए। आर वी नॉट बीइंग चीटेड, ऑप्शन हो जाएगा ए, 47 का ए। 48 गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, नरेशन बनाना है, इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाना, नाउ है तो देन वाला रहने दो, बाकी वाला हटा दो, तो ए और डी तो पहले चले गए, अब बच गया ये। अब ये देखो यहाँ तो कोई सवाल नहीं करा, तो आस्क की जरूरत नहीं, ऑप्शन हो जाएगा सी। 49 देखते हैं। एडमिट का क्या हो जाएगा, डिनाई, एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिनाई। स्ट्रेटजी का क्या हो जाएगा, सिनोनिम प्लान। कॉमन का क्या हो जाएगा, एंटोनिम रेयर। जस्टिफाई का सिनोनिम क्या होगा, एक्सप्लेन। डुप्लीकेट का एंटोनिम क्या होगा, ओरिजिनल। कल रात भी मैंने यही बात बताया था कि ये सारे सवाल पेपर में एकदम हलवे की तरह मिलेंगे और आप चबा जाना, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड, चबा नहीं जाना, खा जाना, और आप खा ही गए होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन कीप्स फ्लैटरर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैन होते हैं अपने चापलूसों को थोड़ा अवॉइड करते हैं, दूर रखते हैं, आर्म्स लेंथ। 54 का हो गया बी। 55 देख लेते हैं। ही इज द यंगर होगा, यहाँ दो में एक को यंगर मतलब छोटा बताया जा रहा है, तो ये ज़्यादातर लोग यंगेस्ट मार देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या कंपैरिजन की बात हो रही है, यहाँ पे द देख करके नहीं गलती करना है, इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा। द केक टेस्टेड क्या, सो मच, ए होगा। 56 का ए। 57 का देखेंगे। नरेशन में टीचर ने पूछा है तो आस्क रहने दो, बाकी में तो पता नहीं, व्हील हेड लगा दिया, सब काट दो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लो। आ जाते हैं जी, देखते हैं। 58 डैश पंक्चुअल, वी डैश बी पंक्चुअल, तो मस्ट बी पंक्चुअल, हम सभी को अवश्य समयनिष्ठ होना चाहिए। इज हिंदी स्पोकन बाय देम, अब जैसे इज आ गया, हमसे पूछा एक्टिव, तो जैसे इज आया, एम आया, आर है, एक्टिव में क्या, डू डज के पास जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। समीता इज रिच एंड समीता इज माइजर, ये रिच अमीर है लेकिन फिर भी कंजूस है। समीता इज रिच स्टिल सी इज अ माइजर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ, अब ये खत्म हो गए, अब आते हैं आपका फेवरेट, वो है किताब वाला सेक्शन। 1967 में बताओ जी कौन प्रेसिडेंट बना था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिल्कुल सही है। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बिल्कुल 62 का सी सही है। 63 डैश इज टोल्ड बाय एन आंट, रूप ठोका बांग्लादेश में स्टोरी है, फेरी टेल से, बिल्कुल सही है बी। 63 का बी। 64 का आंसर हो जाएगा एच.ई. बेट्स, बिलोंग टू कहाँ, ब्रिटेन के थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 नेचर विदाउट चेक विथ डैश क्या, ओरिजिनल एनर्जी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑटम स्टार्टेड विद डिपार्चर ऑफ डैश सीजन, आंसर होगा डी, एकदम करेक्ट है। डैश रोट नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम, जैसे चिल्ड्रन पोएम्स आ गया, वाटर डिलामेयर तो आ जाएंगे, डी करेक्ट आंसर होगा। पल्स इन द इंटरनल माइंड कहाँ से लिया गया, द सोल्जर से, बिल्कुल करेक्ट है। द इंग्लिश लैंग्वेज मच यंगर देन पर्शियन, लैटिन, ग्रीक, ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, टी.एस. इलियट 20वीं शताब्दी के पोएट थे, 20 यानी कि 70 का हो गया ए। 71 ओल्ड इंग्लिश पीरियड, 449 से 1066, ए हो गया। हु रोट इंडियन एंड हाइपेरियन, किसने लिखा था, जॉन किट्स, बिल्कुल सही। अगस्टिन एज को क्या कहते हैं, 18th सेंचुरी कहा जाता है, 73 का हो गया बी। 74 चौसर का, लैंगलैंड का, वाइक्लिफ कहाँ, मिडिल इंग्लिश पीरियड के थे। 75 देख लेते हैं। स्नेक अपीयर्ड ऑन अ ट्रफ ऑफ, किसके ट्रफ पे आया था, तो पोएट का। अगला देख लेते हैं। हु वाज बोर्न इन यूएसए इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, कौन थे जो जन्मे तो यूएसए में लेकिन सेटल्ड हो गए इंग्लैंड में, टी.एस. एलियट, ऑप्शन नंबर ए।
आ जाओ 77 देखते हैं, नानू काका मैनेज ट्रेवल इन सेकेंड क्लास, उनके पास टिकट कौन क्लास का था, थर्ड क्लास का, सी आंसर। 78 देखिए, राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट फेथ इन क्या एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, सी होगा 78 का। 79 किरियो डीलर ने जो गॉड था किससे बेचा, कलेक्टर से बेचा, वेल्दी कलेक्टर से बेचा। 600 में आपने पढ़ा होगा, 79 का सी हो गया। 80 का देख लेते हैं, विच लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया कौन है, तो इंग्लिश, ए। लोमोब क्या था, नर्वस था, यानी कि 81 का हो गया, डी। 82 देख लेते हैं, जो रेडनेस था फायर का वो कैसा दिखा कभी को, तो क्रूएल दिखा, 82 का हो गया, बी। चाइल्ड इज बॉर्न कहां से लिया गया, सेक्स एंड डेस्टिनी से, ऑप्शन नंबर सी। 84 लास्ट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन क्या था, बताइए, राइटिंग, वेरी गुड, 84 हो गया। 85 गांधी जी कब से कब तक इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेटेड थे, 1915 से 1948, ऑप्शन ए। 86 नानू काका वेंट टू, कहां गए, सिक्का ऑटो डीलर्स के पास, ए। 87 डैश नोबेल प्राइज 1950 में किनको मिला था, बर्टन रसेल को, डी। 88 डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर, करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्टीजमेंट। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस कब आया था, 1476 में, ऑप्शन नंबर डी हो गया 89 का। 90 देखते हैं, मैकफेलकनो किसने लिखा, जॉन ड्राइडन ने। अगला है, क्रिश्चियनिटी कब से शुरू हुआ, 600 AD से। हु इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू, 92 का हो गया, डी। मैकाविटी को क्या कहते हैं, हिडन पाव, 93 का हो गया, ए। पावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस पारसी में होता है, जिसको दूसरे शब्द में हम लोगों ने पढ़ा है, जोरोस्ट्रियन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ 95 देखेंगे प्यारे बच्चों, कि डैश इज मेंशन्ड इन द, कौन से पेड़ की चर्चा हुई है, तो कैरब ट्री की, ऑप्शन नंबर डी। डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड डे विद ग्रैंड मदर, जैसे ग्रैंड मदर आ गया तो कमला दास तो जंप करके आएंगी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 97 में आते हैं, फूड इंडियन विलेजेस में किसके पत्तियों पे सर्व किए गए, आंसर हो गया बनाना, केला के पत्तियों पे, वेरी गुड। चोबोकोब क्या था, तो चोबोकोब लैंड ओनर था। आगे बढ़ते हैं, 99 डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है खुशी खुशी मृत्यु को एक्सेप्ट करना पसंद माने चाहते थे, तो जॉन डन हो गए। 100 लीव्स ऑफ ग्रास, वाह वाह, कब पब्लिश हुआ, 1855 में। तो प्यारे बच्चों, हमने आप सभी को 100 MCQ लगा दिए। अगर किसी को डाउट हो तो पक्का कमेंट वो कर लेना, और कमेंट करके बताओ जरा तुम्हारे इसमें से 50 आ रहे हैं या फिर कितना तुम्हारा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, जल्द मिलते हैं अगले आंसर शीट के साथ, तब तक बने रहिए SC क्लासेस के साथ। नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहले से पढ़े होंगे ना, कमेंट करके बताना आपका कितना मार्क्स आएगा MCQ में। थैंक यू।